हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आपका एक जेएनके का एक टॉपिक रहता था जो मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था। जिससे पहले हमने इकॉनमी पढ़ लिया था, जेएनके का कल्चर पढ़ लिया और फ्लोरा एंड फौना भी जेएनके का पढ़ लिया था। बट एक टॉपिक था जो हमारा रहता था, वो था आपका वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जेएनके। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को एक पूरी इस फुल फ्लैज वीडियो में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा, अपने नोट्स शेयर करूँगा आपके साथ, देख लेना आप। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, क्या क्या कौन कौन से सीजन्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, और कैसा हमारा वेदर है, कैसा हमारा क्लाइमेट है हमारे जेएनके का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो भी न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इससे पहले हमारे इकॉनमी पे जेएनके कल्चर, फ्लोरा एंड फना पर वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में। तो गाइस, बात करते हैं आज क्लाइमेट और वेदर की। ठीक है, जेएनके का क्लाइमेट और वेदर पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी सब इंस्पेक्टर के लिए और असिस्टेंट कंपाइलर के लिए। अगर और भी कोई एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जेएनके। वेदर क्या होता है सर? वेदर होता है जो कि डे टू डे में जो चेंज हो रहा है उसी को हम वेदर बोलेंगे। जैसे वेदर की अगर मैं एग्जांपल, एक स्पेशल एग्जांपल हूँ, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है ना। रेफर्स टू डे टेम्परेचर एंड पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कह सकते हो। और उसके बाद डिग्री, एग्जाम्पल दे रहा है, देखना। डिग्री टू विच इट इज़ हॉट और कोल्ड। ये हॉट है या कोल्ड है, वेट है या ड्राई है, कॉल्म है या स्टॉमी है, क्लियर है या क्लाउड है, शॉर्ट पीरियड। जो हमारा वेदर कंडीशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे शॉर्ट पीरियड पे। किस पे करती हैं? ये शॉर्ट पीरियड में आपका होता है। अब जैसा कि अब आप बैठे हो, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम जो भी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम अगर आप टेम्परेचर नोट करोगे, जम्मू, अगर आप जम्मू में हैं, जम्मू का टेम्परेचर देखोगे कि जम्मू का टेम्परेचर कितना है, अगर 30 to 35 के बीच में है। उसके बाद अगर आप डोडा में हो या फिर कश्मीर में हो, वहाँ का टेम्परेचर देखोगे तो वो आपको इससे कम दिखेगा। ये होती है वेदर कंडीशन, ठीक है, कि उधर का वेदर कुछ और है अभी और उधर का कुछ वेदर और है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपका वेदर पे। और जब जब अब आप अगर जम्मू में हो, एग्जांपल आप जम्मू में, जम्मू का टेम्परेचर मान लो कि अभी 35 डिग्री है, ज़्यादा होगा आई थिंक, क्योंकि गर्मी बड़ी पड़ रही है आज। 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर शाम के यही अगर मैं वेदर, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ रात के कोई 12 बजे, अगर अभी का ये टाइम होगा एग्जांपल के लिए, तो ये आपको कितना मिलेगा? इससे कम ही मिलेगा ना। तो ये होगा आपका वेदर, यानी कि 25 to 30 तक ये मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप उधमपुर वाली साइड चले जाओगे, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग आपको वेदर कंडीशन देखने को मिलती हैं। जो शॉर्ट टर्म में होता है उसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। होप सो गाइस, यहाँ तक है ये चीज़ आपको समझ आई हो। अब मेन चीज़ है हमारी क्लाइमेट, जो कि आप सिलेबस में है। वेदर तो इतना ही होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है, क्या पता थोड़ी देर के बाद क्लाउड्स हो जाएं, ठीक है ना, क्लाउड्स हो जाएं, थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हो जाए, क्या पता है चीज़ का, ठीक है ना, फिक्स है। क्लाइमेट क्या होता है? हैज़ बीन डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन। वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उन्हीं का इसको डिफाइन करता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। एट ए स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस का होगा, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस। अगर हमने पीछे वेदर की एग्जांपल ली ना कि कश्मीर का इतना है, इतना नहीं, हमें जम्मू की लेनी चाहिए थी, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो एक प्लेस पे बैठ के वहाँ की बात करनी चाहिए हमें। ओवर ए लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल के लिए।
और जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द सब ट्रॉपिकल रीजन। जम्मू कश्मीर है जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल में क्यों है, क्योंकि आपको पता है ट्रॉप्स जोन से, ट्रॉपिकल जोन से ये जो भी आपका एक तो नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा आपका साउथ पोल हो गया, ये जो आते हैं आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल में, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन से नॉर्थ या साउथ की दूरी पर है। उसके बाद बोलता है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द माउंटेनियस नेचर। क्लाइमेट है जो माउंटेनियस नेचर भी इसको इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालता है अपना, ठीक है, इन्फ्लुएंस डालता है। तो माउंटेन से भी क्लाइमेट में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। उसके बाद बोलता है कि जम्मू जो यूटी है दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा मैराथन रखूँगा क्लाइमेट का, पूरा ये वीडियो ख़त्म करूँगा। 2 रीजन्स ऑफ JNK, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, ये तो सबको पता है। हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल, जम्मू का क्लाइमेट अलग होगा, कश्मीर का क्लाइमेट अलग है, ये सबको पता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो है आपको पता है क्लाइमेट के कुछ मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस, टेम्परेचर्स, विंड एंड द वे इन्फ्लुएंस, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड एंड एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप। तो ये इन चीज़ें से आपका जो क्लाइमेट होता है इनकी एवरेज से डील करता है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आपको से कोई पूछेगा। ज़्यादा जो बात आती है क्लाइमेट ऑफ जो कश्मीर का है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। पंचायत के टाइम में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट जम्मू डिवीज़न का। हमारे जम्मू डिवीज़न का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो आपके कश्मीर डिवीज़न से, बट इधर भी क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन वेरी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जो क्लाइमेट है जम्मू रीजन का वो वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज करता है, ठीक है, चेंज होता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्लाइमेट ऑफ साउथर्न पार्ट्स जो इस डिवीज़न का है, जम्मू डिवीज़न के एक साउथर्न पार्ट की बात करूँ, एंड साउथर्न प्लेन्स हैं आपके, ठीक है, एंड एडजेंसेंट शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स जो हिल्स हैं, एंड माउंटेन्स रीजन्स हैं जो स्ट्रेच करते हैं जो आपका जम्मू डिवीज़न की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, वो आपके रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, पुंछ एंड रजौरी, इनके साथ आपके माउंटेन्स रीजन भी हैं, माउंटेन्स रीजन हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स नेचर से भी क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ क्लियर है, बस इतना याद रखो। उसके बाद बोलता है कि सीज़न कौन कौन सा है जम्मू डिवीज़न में, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। एक तो हो गया विंटर, दूसरा समर, एक हो गया रेनी, ये 3 सीजन है आपके कश्मीर जम्मू में, ठीक है। जो विंटर का जो पीरियड रहता है वो रहता है नवंबर टू फरवरी, और समर का रहता है मार्च टू जून, और रेन का रहता है जून टू अक्टूबर, ठीक है। ये डिफरेंट आपका पीरियड्स है फॉर डिफरेंट सीजन्स ऑफ जम्मू डिवीज़न, ठीक है। जम्मू में सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स जम्मू है, ठीक है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है और ज़्यादा ठंड भी होती है, ठीक है, ये चीज़ रहती है यहाँ पे इफेक्टिव। उसके बाद बोलता है कि विंटर सीज़न की बात करते हैं। विंटर सीज़न मैंने बता दिया नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है, इसको कोल्ड वेदर भी बोलते हैं। दिस पीरियड्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, ये पढ़ लिया। जनवरी जो है MCQs आएगा, जनवरी है जो इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन द सीज़न। जम्मू डिवीज़न में जनवरी है जो ये कोल्डेस्ट मंथ रहता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्ट और फॉग भी आपको देखने को ज़रूर मिलती है साइड ड्यूरिंग दिस मंथ, कोहरा वगैरह पड़ता है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। फ्रॉम दी फरवरी द टेम्परेचर बिगन्स टू राइज। फरवरी के बाद क्या होता है दोस्तों कि मार्च में आपने देखा जाता है कि जो टेम्परेचर रहता है वो राइज करना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, एंड द एटमोसफियर बिकम प्लेजेंट, और एटमोसफेयर की जो कंडीशंस होती है वो एक सुहावनी हो जाती है, और स्प्रिंग के आना स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन। ड्यूरिंग विंटर सीजन्स वेस्टर्ली विंड्स आल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो विंटर सीजन में वेस्टर्ली विंड्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ये चीज़ आपने ना, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस की तैयारी कर, उसमें ये चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी ड्यूरिंग विंटर सीजन में जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको सर टेम्परेट साइक्लोन्स बोला जाता है। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
देखिए जब तक आप थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ते हो अपने क्या करना है, अपने माइंड में अपने से मतलब ऑब्जेक्टिव अज्यूम करने हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो कहीं समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या होगा कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ना तो आपको वो नेट से मिलेगा ना तो कुछ, मतलब मिलेगा सही नेट से, बट उसका जो होलिया होगा, वो जो उसकी कंडीशंस होगी ना क्वेश्चन की, वो टोटली चेंज कर दी होगी जेके एसएसबी ने। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टाइम लग जाता है। इस तरह से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है। एक चीज़ और कि जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं कहाँ से राइज होती हैं, ये चीज़ भी आपको वहाँ पे ज़रूर पढ़ी होगी आपने, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी से राइज होती है, याद रखो। उसके बाद समर सीज़न आ गया। समर सीज़न को हॉट वेदर सीज़न भी बोला जाता है। मैंने बता दिया कि जनवरी है जो एक द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू डिवीज़न, ठीक है। मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च के आगे आपको इस समर देखने को मिल सकता है। इस राइज इन द टेम्परेचर जम्मू में इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और मैक्सिमम अप टू द मिनिमम इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई एंड जून का जो टेम्परेचर रहता है, अगर आप बात करो अभी की, तो अभी आई थिंक आपको इतना देखने को जम्मू में मिलेगा, क्योंकि 34 तो 35 अभी चल रहा है, तो 38 भी एंडिंग, इसकी एंडिंग ही चल रही है फिलहाल। तो इतना तो हो ही चुका है जम्मू में तो इतना हो गई। जून में आपको 45 तक देखने को मिलेगा, ठीक है, जम्मू डिवीज़न में। ये चीज़ सही है, ठीक है। टेम्परेचर राइज कर जाता है इसमें समर में, तभी इसको हॉट वेदर बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस, ये क्वेश्चन था जो पंचायत अकाउंटेंट में एग्जाम में था, पूछने का तरीका अलग था। ड्यूरिंग दिस पीरियड हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड, हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो सूखी हवा होती है, इस टाइम चल रही होगी बाहर। अगर आप निकलो कोई 12 अभी निकल जाओ, 1 बजे का टाइम है, अभी निकलोगे तो आपको एक ऐसे हवा मिलेगी, वो एक गर्म सी हवा होगी। उसको दोस्तों बोलते हैं लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है। विच एड टू द मिस सीरीज ऑफ दी पीपल्स डस्ट स्टॉर्म्स। और यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स भी चलती हैं। कभी हवा चलेगी, इतनी डस्ट लाएगी अपने साथ कि सब कुछ गंदा कर देगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका रेनिंग सीजन जम्मू में। अभी जम्मू की बात कर रहे हैं हम। रेनी सीजन आता है मिडल ऑफ द जून, मानसून बिगन टू अराइव इन जम्मू। दोस्तों मिडल ऑफ जून में मानसून अराइव हो जाते हैं जम्मू में, ठीक है। आपको पता है 1 जून से मानसून आ जाते हैं। 1 जून को मानसून कहाँ पहुँचता है? 1 जून मानसून केरला में पहुँचता है, ठीक है। चीज़ याद रखनी है। मिडल में आपके यहाँ पे 10 जन उधर क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ 10 जून को कहाँ पे पहुँचता है? मुंबई में आ जाते हैं। एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, एवरेज रेनफॉल भी होती है अपनी यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सीजन में जो रेनफॉल होती है वो 65 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। मानसून रेन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। मानसून जो रेन आती है तो ये टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है, बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ह्यूमिडिटी जो नमी रहती है वो हाई रहती है, विच मेक्स अ वेदर क्यूट अप्रेसिव, जो वेदर को एक बनाए रखती है। उसके बाद आता है कि रेनफॉल जम्मू में, ये चीज़ भी आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सके। रेनफॉल रहता है जम्मू डिवीज़न में, वो कैसा रहता है? दिस रीजन रिसीव्स हाई रेनफॉल। जम्मू में कश्मीर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, रिसीव्स हाई रेनफॉल। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है पूरे एनुअल पीरियड में, जिसको 132 सेंटीमीटर इन ए ईयर बोल, इतना रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, साउथ वेस्ट पार्ट हैं जो जम्मू रीजन के, वो रिसीव करते हैं रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्टर्न मानसून में। और नॉर्थ एंड ईस्ट जो हैं जम्मू रीजन के पार्ट्स हैं जो रिसीव स्नोफॉल, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के जो जम्मू के रीजन है वो स्नोफॉल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। टोटल एनुअल रेनफॉल होती है जो इस रीजन में जम्मू रीजन में वो होती है 136 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। अब बात आती है दोस्तों क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की। मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, बट नहीं, इस वीडियो को हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। 30 मिनट का हो जाएगा। उसमें क्या है? क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। क्लाइमेट कश्मीर जो वैली है उसका जो क्लाइमेट है वो ऐसा है। कश्मीर रीजन हैज़ ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपों की तरह उसका क्लाइमेट है। हिमालयन रेंज विच कवर्स द वैली हैज़ मॉडिफाइड इस क्लाइमेट। हिमालय रेंज ने वैली को कवर करके रखा है, जो उसका मॉडिफाई करती है उसका क्लाइमेट। वैली प्रोसेस करती है सब ट्रॉपिकल और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट्स। तो इतना याद रखना कि एग्जाम में आपको कि सबसे ज़्यादा विंटर्स आपके कौन से रीजन में होती हैं,
ये सबसे शॉर्ट जो विंटर समर्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा विंटर्स होती हैं वो आपके कश्मीर रीजन में हो सकती हैं, ठीक है। इसी छोटी छोटी बात पे जो लाइन्स है ना, इन पे एमसीक्यूज राइज हो जाती हैं। अपने एक एक पॉइंट को समझना है। मैंने इसमें मेन चीज़ लिखी। और मेरा ये सोर्स क्या है, मेरा सोर्स इसका है, 2 बुक्स का सोर्स रहा है मेरा। एक तो खलील पब्लिकेशन की जो बुक है, ज़हूर अहमद की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, पढ़ो उसको। एक तो अरिहंत की जो बुक है, और दूसरा मैंने गूगल की है। बस ये 3 सोर्सेज हैं मेरे। कश्मीर में 4 सीज़न है। कौन कौन सा? विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। पीरियड आप देख सकते हो इनका, नवंबर से फरवरी तक आपका विंटर रहता है। स्प्रिंग आपका मार्च से मई तक रहता है। समर सीज़न आपका मई से सितंबर तक रहेगा। ऑटम रहेगा आपका सितंबर से अक्टूबर तक। चलिए बात करते हैं विंटर की। विंटर सीजन इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। हमारे जो कश्मीर है उसका जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सीज़न है वो यही रहता है आपका, ठीक है, कश्मीर इस ये एक साल में। फ्रॉम नवंबर द मीन टेम्परेचर विगन, मतलब कि नवंबर से इसका टेम्परेचर विगन टू फॉल। इसका टेम्परेचर नवंबर से, मतलब कि टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है नवंबर से, जैसे नवंबर आइस लगता है ना। एंड इट रीच टू मिनिमम इन जनवरी, और मिनिमम ये ख़त्म हो जाता है आपका टेम्परेचर जनवरी तक। वह बहुत कम रह जाता है, मतलब मिनिमम बहुत रहता ही नहीं है। जब माइनस हो जाता है टेम्परेचर, कहाँ से टाइम रहेगा आपका। वन समटाइम्स इस ड्रॉप्स इवन अप टू -डिग्री सेल्सियस। कब क्या होता है कि कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो मतलब आपने देखा होगा कि कश्मीर में कई जगह पर क्या होता है, जब जनवरी का टाइम आता है तो पाइपों में पानी जम जाता है। सही बात है, जो कश्मीर के लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। इवन अप टू -डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हैवी रेन स्नोफॉल होती है इस टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है कश्मीर में, ठीक है। जनवरी को ही यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, विच इज़ लोकली नोन एज अ पीरियड ऑफ चिले क्लान। चिले क्लान का जो पीरियड्स होता है वो 40 डेज़ का होता है। आई थिंक ये 20 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक रहता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करें कि इसका जो सही पीरियड है वो क्या रहता है। बट चिले क्लान पे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। कोई भी पेपर उठा लो, वहाँ पे चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। कोई बुक है वहाँ पे देख लो। एवरेज स्नोफॉल क्या रहती है इसकी विंटर में? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। आप देख सकते हैं स्नोफॉल 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इन विंटर में क्या होता है कि सनशाइन इज़ लो, बहुत ही सन देखने को बड़ा ही कम मिलता है, और ह्यूमिडिटी रिमेन्स अबाउट 90% रहती है यहाँ पे, नमी आपकी जो होती है। और उसके बाद आता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न आपका मार्च में स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर यहाँ पे राइज होना स्टार्ट हो जाता है। स्नो स्टार्ट हो जाती है मेल्टिंग करना। आपको पता है जब थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा तो स्नो मेल्ट तो ऑब्वियसली होगी। वैली रिसीव्स मैक्सिमम रेन्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और वैली में इस टाइम बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। उसके बाद आता है कि समर सीज़न। समर सीज़न स्टार्ट्स मिडल ऑफ मई। समर सीज़न है जो मिडल ऑफ मई में स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर गोज अप, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाता है। एंड डेज बिकम वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। डेज हैं जो आपके बड़े गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन विच द मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री। 27 डिग्री तो हमारा जम्मू में अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्च और अप्रैल में मिल जाता है ना, अप्रैल में होता है हमारा। तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट मंथ रहता है आपका, वो आपका रहता है जुलाई, जिसमें टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री। तो जुलाई में यहाँ पे तो टेम्परेचर आपको पता है किस तरह से रहता है। मानसून आ जाते हैं तो ये ऐसे गर्म सी, मतलब ना तो हवा चलती है, लू जो अभी चल रही है ना मई जून में, ये आपको जून में अगस्त में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है। बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम यहाँ की, सिर्फ पसीना आता है और हवा हुआ नहीं देखने को मिलती यहाँ पे। इस टाइप का टेम्परेचर हमारा क्लाइमेट हमारा इधर जम्मू डिवीज़न का। समर सीज़न हो गया हमारा। हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर 27 रहता है। अब मैं दोस्तों आपको एक अपनी जनरली बात बताता हूँ। मैं गया था जुलाई में, कश्मीर गया था। कश्मीर में गया था वहाँ पे 2017 की बात है। तब मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम से टोटली फ्री होके मैं वहाँ पे किया।
तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ का मुझे ऐसा, जब मैं वहाँ पे उस एरिया में पहुँचा मुझे इतना सुकून सा मिला कि यार सही बोलते हैं, कश्मीर को जन्नत क्यों बोला जाता है। ठीक है, इतना अच्छा क्लाइमेट का, मतलब कि इतना अच्छा टेम्प था वहाँ पे, मौसम इतना ठंडा था वहाँ पे। यहाँ पे लोगों ने एसी लगाए हैं तो वहाँ पे ना एसी की शक्ल तक नहीं दिखती है वहाँ पे। रात को तो आपको फ़ैन लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी जुलाई में, दिन को लगाया होता था हमने फ़ैन वहाँ पे जुलाई में, बट फिर भी ब्लैंकेट लिए होते थे, मान सकते हो। आई थिंक अगर रात को अगर फ़ैन लगाना हो ना तो आई थिंक वहाँ पे रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रज़ाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ रहा था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, बाकी आगे पहलगाम है जो, बाकी आगे डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है वो मुझे नहीं पता था, बट अनंतनाग में मैं सफिशेंट हो गया था कि वहाँ का क्लाइमेट देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटम सीज़न आ गया। ऑटम सीज़न में क्या हुआ कि सितंबर से लेके अक्टूबर में तक रहता है, और देयर मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे बहुत ही कम वेदर की डिस्टर्बेंस रहती है, बड़ा कम होता है। लिटिल रेनफॉल होती है और टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस सीजन इज़ द फ्लावरिंग ऑफ सैफरन, सैफरन का खिलना यहाँ पे माना जाता है, नवंबर में इसकी कल्टीवेशन होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन पीपल्स ऑफ द वैली रिमेन्स बिजी इन द स्टोरिंग फूड एंड फ्यूल फॉर विंटर मंथ टू। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कश्मीर है ना, वहाँ के लोगों को ये चीज़ पता होगी, वो लोग क्या करते हैं कि इस ऑटम में क्या करते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं कि वो अपना जो फूड होता है उसको स्टोर करते हैं, फ्यूल होता है यानी कि कोई लकड़ियाँ वगैरह, इन चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं कि जो उनकी विंटर है वो उनके आराम से निकल जाए, क्योंकि विंटर वहाँ पे आ रही होती है और उनको अपनी तैयारी करनी रहती है। तो इसलिए वो अपनी मतलब कि अच्छे से जो अपनी विंटर्स होंगी उनको कश्मीर में सर्वाइव करेंगे अच्छे से। तो अपना इंतज़ाम वो पहले ही करके रख देते हैं, खाने पीने का जो सामान रहता है, उनका फ्यूल होता है, क्या क्या जलाना है उस टाइम उन्हें, क्योंकि रेनफॉल जब स्नोफॉल होती है तो बुरी कंडीशन होती है उनके घर के सामने, बहुत बुरी कंडीशन होती है। जो कश्मीर के हमारे साथ एक्सपीरियंस है उनको इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज होगा। तो हम तो सिर्फ किताबी बातें ही पढ़ी हैं, हम थोड़ा घूमे थोड़ी हैं पूरे कश्मीर में। तो ये था, ये थोड़ा टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। तो थोड़ी बात कर लेते हैं कश्मीर में कुछ लोकली लैंग्वेज में उनके सीज़न को कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है इसका। तो दोस्तों बोल रहा है कि जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स ऑफ 2 मंथ ईच। क्लाइमेट जो कश्मीर वैली का उसको लोकली बोलते हैं कि 6 सीज़न में डिवाइड करते हैं लोकली, लोकल में, और 2 मंथ ईच सीज़न होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक तो आपका स्प्रिंग, जिसको सोंत के नाम से जानते हैं ये लोग। ठीक है, लोकली टर्म है इनकी, जो मिड मार्च से लेके मिड मई तक को रहता है। उसके बाद आता है आपका समर रहता है, जिसको ग्रीष्म के नाम से जानते हैं, वो रेतकोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका मिड मई से लेके मिड जून तक रहता है। और उसके बाद रहता है इनका रेनी सीज़न आता है। रेनी सीज़न इनका भारत के नाम से जानते हैं इनको, और ये मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर रहता है। उसके बाद आता है ऑटम, ऑटम को खरूद के नाम से जानते हैं ये, और मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक रहता है। इसका डिटेल में नहीं पढ़ना है आपने, ये पढ़ लिया हमने पीछे। फिर विंटर आ गई, विंटर आपका भांडा, भांडा के नाम से जानते हैं इसको, और मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक रहता है। आइस कोल्ड, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका स्नोफॉल होती है ना, इसलिए आइस कोल्ड का नाम शिशुर नाम से जानते हैं इसको। तो मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक ये चीज़ आती है, और मिड मार्च के बाद क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज़ करना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर राइज़ करने से क्या होता है, जो आइस के बनी होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस इन मिड ऑफ मार्च। अब बात करते हैं कि कश्मीर जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना है। दिस रीजन ड्यू टू द फ्रिक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर्स एंड प्री मानसून सीजन। प्री मानसून सीजन भी ये रिसीव करता है किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। हैवी रेनफॉल भी रिसीव करता है और स्नोफॉल भी रिसीव करता है जो कि विंटर्स में। और टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ दिस रीजन इज अबाउट 86 सेंटीमीटर। 86 सेंटीमीटर इनकी एनुअल रेनफॉल होती है, जो कि पूरे साल में। ठीक है, और जम्मू की कितनी होती है, 139 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये था कुछ क्लाइमेट के बारे में जो हमने पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया आपके साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए MCQs की वीडियो भी ज़रूर लेके आएंगे।
MCQs की वीडियो लाएंगे, और आज नहीं तो कल या परसों तक आपके लिए MCQs की वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम इसके रिलेटेड MCQs करेंगे जो कि आपके GK SSB के एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रह सकें। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना वीडियो में, तो मैं इसका आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक है, उनको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो फेसबुक पे आप हमें ज़रूर पूछें।